ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ द्वादशोध्यायः। हमारा श्लोक नंबर 3 और 4। पहले श्लोक में तो अर्जुन का क्वेश्चन था कि हे भगवान, जो आपके सगुण साकार की पूजा करते हैं और जो आपके निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, उनमें से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि जो परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा करते हैं, मुझ में मन लगाकर परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की पूजा करते हैं, मेरे मत में वो श्रेष्ठ हैं। अब तीसरा श्लोक जो है, कुछ मन में ऐसा भाव उठता है कि जो निर्गुण निराकार की पूजा करते हैं, क्या वो श्रेष्ठ नहीं है। तो भगवान निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, उसकी विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, वो भी मेरा ही स्वरूप बन जाते हैं। तो हमारी इसके बीच में 8 जो हैं विशेषताएं बताई हैं। 8 विशेषताएं क्या हैं, ये पहले लिखा हुआ है ये श्लोक। अब आप ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ मैं आपको कॉमें लगाऊंगी। ये त्वक्षरमनिर्देश्य, य तक हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बीच में 2 विशेषताएं आ गई, अक्षरम और अनिर्देश्य। ये प्लस तू प्लस अक्षर, म आगे सेकंड पार्ट में चला जाएगा अक्षरम। ये का मतलब जो, तू का मतलब और या भी, और जो अक्षरम अविनाशी, और उसके बाद है अक्षरम अनिर्देश्य, जिसका संकेत भी नहीं किया जा सकता। और उसके बाद है मव्यक्तम, वास्तव में शब्द है अव्यक्तम, जिसे व्यक्त भी नहीं कर सकते, जो दिखता भी नहीं है, हम उसको व्यक्त भी वाणी से क्या करेंगे। पर्युपासते, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। और उसके बाद आगे कहा है सर्वत्र गम चिंत्यंच, सर्वत्र गम, सब जगह परिपूर्ण, कि वो यहाँ भी है, वहाँ भी है, ऊपर भी, नीचे भी, इधर भी, उधर भी, सारी जगह है, सब जगह परिपूर्ण है। और आगे कहा है अचिंत्यंच, वो चिंतन में नहीं आ सकता, जो वो चीज़ दिखती नहीं है, सत्ता तो है उसकी पर वो दिखती नहीं, उसका आकार नहीं, वो अचिंत्य है, अचिंत्यन। आगे उसके बाद कहा है कूटस्थम अचलम ध्रुवम, कूटस्थ है, कूटस्थ का मतलब उसमें कोई भी विकार नहीं आता। आप एक जो सुनार है, जो अपना आहरण, जो एक त्रिकोण टाइप का होता है, उसके ऊपर रख के वो अपने ऑर्नामेंट्स जो बनाता है, ऊपर से हथौड़ी से ठोकता है, कहीं से सीधा करना है, कहीं टेढ़ा करना है, कहीं गोल करना है, जो भी करता है, लेकिन वो जो नीचे जो तिकोना सा रखा हुआ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ऐसे ही परमात्मा की जो सृष्टि है, परमात्मा इस सृष्टि को उत्पन्न भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं, लेकिन परमात्मा में किसी प्रकार का भी कोई विकार नहीं आता, परमात्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसको कहा ये कूटस्थ। उसके बाद है अचलम, अचल है, वो चलता नहीं। वो कहते हैं पाम नहीं है फिर भी चलता है, लेकिन वास्तव में निर्गुण का जब हम कह रहे हैं, वो चलता नहीं। और उसके बाद आगे कहा है ध्रुवम, वो अटल है, वो सत्य है, वो एक रस है। और आगे कहा है, साथ ही इकट्ठा थोड़ा सा मैं मीनिंग बोल दूँ, फिर मैं पूरा लय में बोलूँगी उसको। संनियमेंद्रिय ग्रामम, संनियम वर्ड है, संनियम का मतलब वश में करके, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को, अपनी ज्ञान इंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं, आँख, कान, जीभा, त्वचा,
और नासिका, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा। ये उपस्थ और गुदा जो हमारे वेस्टेज, यूरिन और टॉयलेट के जो स्थान हैं जिससे हमारी वेस्टेज बाहर निकलती है, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। और फिर है अंतःकरण के भाग हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सब को वश में करके संनियम इंद्रिय, तभी इंद्रिय ग्रामम कहा, इन सब को वश में करके। और आगे कहा है सर्वत्र संबुद्धयः, सर्वत्र सब जगह, संबुद्धयः समान बुद्धि रखकर। एक भिखारी में भी वही परमात्मा तत्व है और एक सेठ में भी वही परमात्मा तत्व है, लेकिन भिखारी को कोई पूछता नहीं सेठ के आगे पीछे। तो ऐसा ना हो, वो ठीक है, लेकिन हम रिगार्ड तो सभी को दें, हम सत्कार तो सभी का करें। परमात्मा तत्व तो भिखारी में भी है, सेठ में भी है। तो लिखा है सभी में समान बुद्धि। वो तो कहा गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वो कहते विद्या से संपन्न ब्राह्मण, गौ, कुत्ता, चंडाल, सभी को व्यवहार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो व्यवहार एक ब्राह्मण के साथ है, कुत्ते के साथ तो हम वो व्यवहार नहीं ना कर सकते। कुत्ता पूजनीय नहीं है, ब्राह्मण पूजनीय है। गौ पूजनीय है, कुत्ता पूजनीय नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाला। और उसके बाद कहा है, आगे कहा है ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे सब मुझे ही प्राप्त होते हैं, वे सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते रताः, जो सर्वभूत संपूर्ण प्राणियों के हिते भलाई में रताः लगे रहते हैं। अब दोनों श्लोकों का ये इकट्ठा हम शुरू करेंगे। पहले मैं एक बार पूरा पढ़ूंगी इनको। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं, कूटस्थमचलं ध्रुवम्। संनियमेन्द्रिय, अब म्यान हम बोलते हैं, जैसे हमने संनियमेन्द्रिय, म की आवाज़ कम, संनिय शब्द है, संनियम अधम, संनियम का मतलब वश में करके, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को, संपूर्ण इंद्रियों को। हम इसको पढ़ेंगे संनियमेन्द्रिय ग्रामम। ग्रामम, म होंठ बंद हो जाने चाहिए, आधा म है। संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः, सर्वत्र संबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, व को लंबा करेंगे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः। एक बार फिर बोलूँगी। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं, संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। हमने तीसरे उससे शुरू करेंगे। पहले ये तो अक्षर जो लिखा है, ये प्लस तू प्लस अक्षर, हम ये और तू, ये दो शब्द लेंगे। ये का मतलब जो, तू को लेंगे हम और, तू, ये और जो, संनियमेन्द्रिय ग्रामम,
अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके आगे हम बोलेंगे सर्वत्र गम चिंत्यंच। सर्वत्र गम, सब जगह पूर्ण, सारी जगह पूर्ण। अचिंत्यंच, चिंतन में न आने वाले। आगे है कूटस्थ, निर्विकार। अचलम, अचल। ध्रुवम, नित्य एक रस रहने वाले। उसके बाद पहले पार्ट में अक्षरम, अविनाशी। अनिर्देश्यम, जिसका संकेत भी नहीं किया जा सकता। अव्यक्तम, उस अव्यक्त की पर्युपास्ते, तत्परता से हर समय लगे हुए उपासना करते हैं। और उसके बाद कहा है सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए। सर्वत्र संबुद्धयः, और सभी में समान बुद्धि जो रख कर करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये जो कहा है सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणियों में लगे हुए, उसके लिए कहा है कि जो बुराई का त्याग होने पर कहा है कि दूसरों की सेवा जो होती है वो किसी दान पुण्य के बराबर भी नहीं है। कितना ही दान और पुण्य कर लो उसके बराबर नहीं है। बुराई का त्याग करके जो सेवा की जाती है, जो बुराई का त्याग किया, इट मीन्स प्रेम आ गया, संपूर्ण प्राणियों का हित हो गया। संपूर्ण प्राणियों के हित में होकर जो सेवा की जाती है वो किसी भी दान पुण्य के बराबर नहीं है। इसलिए हमें सभी प्राणियों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। तो हमारा फिर श्लोक एक बार बोल देती हूँ। ये त्वक्षरम अनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम चिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। मैं एक बार फिर राधिका जी से और कृष्ण जी से बुलवाऊंगी ताकि कुछ गलतियां कम होती हैं। आप सब म्यूट करके साथ उच्चारण करो, बाद में आपसे सुनती हूँ। एक बार राधिका जी बोले। हाँ जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोध्याये श्लोक नंबर 3। श्री भगवान उवाच ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र कम चिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। हाँ जी। हाँ नहीं, सुनिए ये शब्द है संनियमेन्द्रिय। संनिय, 2 बार न है, आधा न है फिर पूरा है। संनियमेन्द्रिय ग्रामम। हाँ सन्निय, हाँ ठीक है, बोलो बोलो। हाँ ठीक। संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बिल्कुल ठीक शब्द है संनिय। म इंद्रिय नहीं कहना हमने, संनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः। ये संनियमेन्द्रिय एक बार बोलना। हाँ चलो नेक्स्ट कृष्ण जी बोलिए। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः श्लोक 3। श्री भगवान उवाच ये त्वक्षरम निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गम चिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र संबुद्धय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बिल्कुल एक्सीलेंट। आपके तो प्रोनाउंसिएशन में कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट बोलें संजू बाला जी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 3। तीसरा। श्री भगवानुवाच। हम्म ये त्वक्षरं निर्देश्य व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् हम्म तन्निमिन् ठीक है। भावं सर्वत्र बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। जहाँ आपने बोला सर्वत्र संबुद्ध यह, बुद्ध यह, हाँ जी बाकी ठीक है बिल्कुल। हाँ जी नेक्स्ट बोलें विजय लक्ष्मी जी। अनम्यूट करिए विजय लक्ष्मी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मे नमः। अर्थ द्वादशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच। श्लोक नंबर 3। ये त्वक्षर मनिदेश्यम न, ये त्वक्षर म निर्देश्य, य तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये त्वक्षर म निर्देश्य व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं मचलं ध्रुवम्। आगे सन्नीय सन्य मेन्द्रिय, इंद्रियग्राम। हाँ जी सन्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्तवन्त मामेव सर्वभूतहिते रता। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, इतना हिस्सा बोलो। हाँ जी। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्तवन्ति मामेव। प्राप्नु, ये वर्ड है प्राप्नु, प्राप्नु, प्राप्नु। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्व प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। बिल्कुल ठीक। हाँ जी आगे ये चांद्रानी जी बोलें। हाँ जी बोलिए। श्री परमात्मने नमः। हाँ जी। अथ द्वादशोऽध्याय। ये तवाक्षरं निर्देश्यं पर्युपासते। नहीं आप रुक जाओ अभी, हाँ अभी रुक जाओ, आप सुने सिर्फ, अभी म्यूट कर लो। हाँ जी मनोहर लाल प्रभु जी बोलें। अभी आप सिर्फ सुने, चांद्रानी जी आप सुने सिर्फ। हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मे नमः। भगवान वाच। श्री भगवान वाच। ये तव्यक्षरं मनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च चिंतयंच, चिंत्यंच, ये शब्द है चिंत्यंच, आधा न है और आधा त है, चिंत्यंच। हाँ जी। सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थ मचलं ध्रुवम्। सन्नीय मेन्द्रिय ग्रामम। सर्वत्र। हाँ जी बोलिए। सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति वन्ति, हाँ सर्वभूत रताः। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।